हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज संडे का दिन था और ये एक स्पेशल वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फॉर एसबीआई एंड रिलायंस। एसबीआई के जो रिजल्ट आए हैं उसकी वजह से मार्केट पे उसका असर क्या रहेगा, बैंक निफ्टी पे क्या रहेगा, एंड ऑल्सो रिलायंस, जिस रिलायंस के बारे में हम बात करेंगे बिकॉज सैटरडे के दिन सेंट्रल ने जो है उनके विंडफॉल टैक्स पे हाइक किया है। अब ये न्यूज के बारे में किसी को भी फ्राइडे तक पता नहीं था कि विंडफॉल टैक्स इंक्रीज होगा। शायद कंपनीज को पता हो, लेकिन रिलायंस ने जिस तरीके से फ्राइडे के दिन मार्केट को पकड़ के रखा था, वो अकेला ही एक स्टॉक था जो काफी ऊपर था। और बैंकिंग में जो सेल ऑफ आया उसका निफ्टी पर कुछ खास असर हो नहीं पाया। तो अब ये दोनों को कैसे हमें एनालाइज करना है, कैसे जज करना है, एंड अकॉर्डिंगली इसका इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट पे, उसके बारे में एक छोटा सा एनालाइजिंग करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एसबीआई को। एसबीआई के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आए हैं अभी। कुछ लोगों का कहना है कि रिजल्ट इन लाइन है, और जो हेडलाइन फ्लैश हो रही है टीवी पे, न्यूज चैनल्स पे, वो ये कह रहा है कि 35 to 36% का डिक्लाइन प्रॉफिट में हुआ है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, नेट प्रॉफिट इसका जो है 9163 करोड़ का नोट हुआ है, जबकि एक्सपेक्टेशन था 14, मतलब इसका व्हाट वी से, जो प्रीवियस इसका प्रॉफिट ग्रोथ था वो था 14,205। उसके सामने 9163 का ही प्रॉफिट इस बार एसबीआई ने रिकॉर्ड किया है, यानी कि 35.4% का यहाँ पे डिक्लाइन साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ ब्रोकरेज हाउस का और कुछ एनालिस्ट का ये मानना था कि जो प्रॉफिट इस बार होगा वो 13,500 के आसपास होना चाहिए। तो वो एक्सपेक्टेशन से भी नीचे प्रॉफिट नोट डाउन हुआ है। लेकिन अगर आप इसका एनआईआई देखते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, ये इनलाइन आया हुआ है, यानी कि इसमें थोड़ी बहुत बढ़त हुई है। 4.5% का यहाँ पे ग्रोथ दिखा है ईयर ऑन ईयर। और जो ग्रॉस एनपीए है, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसमें थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। तो ये थोड़ी सी डिक्रीज होना यानी कि जो क्वालिटी है, एसेट क्वालिटी, वो कहीं ना कहीं सुधर रही है। ठीक है, नेट एनपीए इन लाइन है, इसमें कोई ये नहीं है। यहाँ पे एसबीआई द्वारा जो है 7,100 सीआर का पेंशन प्रोविजन यहाँ पे हुआ है, यानी कि एक वन टाइम कॉस्ट है, वन टाइम एक्सपेंस है, जो ये लोग ने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। लेकिन अगर आप उस फिगर को भी कैलकुलेशन में लो, तब भी जो है उसका जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन ही आपको बताएगा। अब देखिए, मैं इसमें आपको ज्यादा डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसकी वजह से स्टॉक पे क्या असर होगा वो हम जो है एनालाइज कर सकते हैं टेक्निकली, बिकॉज दिस ऑल कम्स अंडर फंडामेंटल। फंडामेंटल में अभी अगर मानो कंपनी का मतलब इसने लॉस बुक किया है, यानी कि लॉस दिखाया है, एसबीआई ने 35% डिक्लाइन दिखाया है, लॉस नहीं दिखाया, प्रॉफिट कम कम हुआ है। तो फंडामेंटली अगर इसमें ये अनाउंसमेंट आए कि आने वाले 6 महीनों में हम ये करेंगे वो करेंगे और इसको जो है फिर से इसका जो है प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये वो, तो वो फंडामेंटल का पूरा इशू हो गया। लेकिन उसकी वजह से आज और कल में टेक्निकली ये स्टॉक कैसे बिहेव करेगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले एसबीआई का चार्ट देखते हैं। ये एसबीआई का जो है, ये एसबीआई का डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट में देखिए, एसबीआई ने पिछले 23 से ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है। इंस्पाइट ऑफ एचडीएफसी का जो इशू हुआ, फिर आईसीआईसीआई भी जो है अच्छा रिजल्ट होने के बावजूद उसको इतना गिराया गया, एसबीआई जो है वो
टिका हुआ था, ये ऊपर का ऊपर ही जा रहा था। लेकिन मंडे फ्राइडे के दिन जो है इसने भी औरों की तरह और स्टॉक्स की तरह और इंडेक्स की तरह एक शूटिंग स्टार यहाँ पे बनाया हुआ है। अब इसने जो है थर्सडे के दिन, सॉरी वेडनेसडे के दिन जो है एक हल्का सा ब्रेकआउट दिया हुआ है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो कि ये जो है, ये जो मैंने यहाँ पे जो एक इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहेंगे। इसका यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है जिसके ऊपर ये 2 दिन टिका तो है, लेकिन जो तीसरा दिन था इसने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया हुआ है। अब अगर ये शूटिंग स्टार वर्क करता है तो एसबीआई जो है मंडे के दिन हम 630 635 के आसपास इसको देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर में वैसे तो ये स्टॉक देखा जाए तो ओवरबॉट ही है। इसका अगर आप स्टॉकेस्टिक देखो तो इट्स अबव 85 एंड आरएसआई ठीक है, ये 61 पे है। 635 कैन बी द फर्स्ट सपोर्ट फॉर एसबीआई, और अगर वो 635 के नीचे ब्रेक करता है देन द स्टॉक कैन मूव टू 620। अब टेक्निकली अगर हम देखें तो एसबीआई ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप छोड़ा है 1 दिसंबर को, जो इसने गैप अप ओपन किया था। तो यहाँ पे जो है ये 574 का फिलहाल हाई बता रहा है। ठीक है, अब अगर हम बैंक निफ्टी का टारगेट जो हमने 44,000 43,500 ये सब जो मैंने आपको कल बताया था 43,200 100 के आसपास, तो अगर मानो बैंक निफ्टी वहां तक आता है तो एसबीआई को ये 470 अपना सॉरी 575 आने में आ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ये लेवल्स जो है एसबीआई टेस्ट कर सकता है, और ऊपर में अब ये कहां तक जाएगा। अगर मानो ये जो भी रिजल्ट आया है उसको अगर मार्केट पॉजिटिवली लेता है, इसके चांसेस तो 0.01% है। लेकिन मानो फिर भी अगर मानो किसी रीजन से इसमें फ्लैट ओपनिंग होती है या 1-2% अब मतलब गैप अप ओपन होता है, तो ऊपर में जो है आपको 670 680 दिस कैन बी द बेस्ट सेलिंग लेवल, कीपिंग द स्टॉप लॉस ऑफ एक 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन गो शॉर्ट ऑन एसबीआई फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 630 635। स्टेप बाय स्टेप जो है ये स्टॉक करेक्ट होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी एसबीआई में अभी कुछ अप ट्रेंड जैसा फिलहाल दिख नहीं रहा है, और सेल ऑफ आएगा इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक बार जो है अपने इन्वेस्टरों को निकलने का मौका दे। तो या तो ये कल अगर मानो गैप डाउन ही ओपन होता है देन 630 635 फर्स्ट सपोर्ट ये ले सकता है। हाँ, अगर उसको ब्रेक करता है देन 620 विल बी द सेकंड सपोर्ट। फिलहाल हम ये हफ्ते के लिए जो है सॉरी आने वाले 2-3 दिनों के लिए जो है 630 से 620 का फिलहाल हम लेवल मान के चलते हैं एसबीआई में। ठीक है, इसको अभी हम जो है वीकली में अगर एनालाइज करें, वीकली में भी जो है इसने एक यहाँ पे देखिए एक अपर वेज चल रहा था, और यहाँ पे इसने एक ब्रेक डाउन भी दिया, फिर वापस से इसने रिकवर किया, और यहाँ पे इसने जो है फिर से ये अपर वेज के अंदर घुस के इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दी। अब ये ब्रेकआउट तो आया, लेकिन ब्रेकआउट आने के बाद जो है इसने जो ये टॉप लगाया 660 का, उसके उसके बाद में जो है ये कंटिन्यू जो है लोअर हाई बना बना रहा है। ये जो इसने 18 दिसंबर वाली वीक पे जो इसने 660 का हाई लगाया, उसके बाद में जो भी वीकली क्लोजिंग आई है वो कभी भी 660 के ऊपर नहीं आई। और अभी भी जो है इसने पिछले हफ्ते जो इसने रैली बताई उसकी हाई जो है वो भी 660 ही है, लेकिन क्लोजिंग उसने काफी नीचे करी है, जो है 649, 11 पॉइंट नीचे क्लोज करी है। ठीक है, तो 660 अगर मानो किसी रीजन से एक बार अगर क्रॉस करता भी है तो आई डोंट थिंक तो वो वहां पे क्लोज करेगा। तो एक 670 660 या 680 मैक्सिमम, वहां तक अगर आपको एसबीआई दिखता है आप बिंदास उसमें सेल पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है,
वीकली यानी कि अगले फ्राइडे की अगर मानो क्लोजिंग 615 के नीचे आ गई एसबीआई में, हो सकता है कि ये हफ्ते में पूरा इसको एनगल्फ भी करे। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इस हफ्ते की, इसको पूरा एनगल्फ भी ये कर सकता है। और अगर कल गैप डाउन ही ओपन होता है देन तो फिर हम कल ही देखेंगे। 615 के नीचे अगर फ्राइडे की क्लोज आ जाती है देन द स्टॉक विल टेस्ट दिस पर्टिकुलर लेवल। 560 570 जो मैंने आपको डेली चार्ट में बताया, इसको अगर हम और थोड़ा सा प्रॉपर बनावे तो मुझे लगता है, सॉरी ये नहीं, ये लो को ले और यहाँ तक अगर, ठीक है। तो अगर 615 के नीचे अगर क्लोज आ जाती है वीकली में देन इसका फर्स्ट लेवल होगा 586 का, 586 580 के लेवल का। और उसके बाद जो है ये सीधा 520 तक लुढ़क सकता है। ये मतलब 520 बहुत दूर की बात हो गई, यहाँ से मैं तकरीबन 100 सवा 100 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो करेक्शन आई गेस हर एक स्टॉक में आएगा, खास करके बैंकिंग, खास करके जो भी मार्केट मूवर्स है उसमें आने वाले दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको सिर्फ अपसाइड का ध्यान रखना है। 670 660 के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये क्लोज कर पाएगा, तो एक 680 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के यू कैन, अगर आपको ये गैप अप या फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था एसबीआई का। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिलायंस। रिलायंस में गवर्नमेंट ने जो है सैटरडे के दिन ये अनाउंसमेंट किया है कि a windfall tax is imposed on domestically produced crude oil when the rates of the global benchmark exceed $75 per barrel. For the export of diesel, aviation, turbine fuel, and petrol, the levy is applicable when the product cracks or margin surpass $20 per barrel. तो यहाँ पर जो है 3500 3700 आई गेस यहाँ पे जो है पर बैरल यहाँ पे टैक्स इंपोज हुआ है। तो इसका असर रिलायंस पे क्या होगा? ऑब्वियसली रिलायंस पे होगा। अब विंडफॉल टैक्स क्या है? विंडफॉल टैक्स इज अ टैक्स व्हिच गवर्नमेंट अप्लाइज ऑन अ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जब वर्ल्ड लेवल पे क्रूड के भाव बढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो है ये एवरी मंथ एवरी 2 मंथ्स का यहाँ पे ये प्रैक्टिस है। ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे कंपनीज का जो रनिंग प्रॉफिट है वो इम्पैक्ट होता है, और उसकी वजह से जो है मार्केट में उसके रेट्स, उसके जो भाव है वो अप डाउन होता है और मार्केट को थोड़ा बहुत पैनिक क्रिएट करता है। तो इसको भी अगर हम टेक्निकली चार्ट में जावे तो इसका असर, ये जो न्यूज है इस वजह से जो है रिलायंस पे क्या इसका असर पड़ेगा वो हम पहले देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इसका टेक्निकल चार्ट देखो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो आपको यहाँ पे जो है ये वाली कैंडल जो है 29 की, जहां पे इसने एक बहुत बड़ी रैली करी थी तकरीबन 7% की। ठीक है, ये जो है यहाँ पे एक एम पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अभी तक ये एम का ये वाला पांव बना नहीं है, जो हो सकता है कल या परसों में बन जावे। एम पैटर्न यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है, हो सकता है, मतलब हो रहा है मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है। ठीक है,
और अगर ये सही पड़ता है देन रिलायंस जो है 2740 तक इसका लेवल बनता है डाउन साइड में, जहां पे इसको पहला सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट भी ब्रेक होगा और रिलायंस जो है कम से कम आपको 2615 2600 या हो सकता है 2600 के नीचे भी उतरता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल हम जो है 2740 का भाव पकड़ के मान के चले, जो ये एम का जो ये लेग होगा उसका लोअर एज होगा। 2732 फिलहाल आ रहा है, हम 40 मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए रिलायंस ने जो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, मतलब यहाँ पे जो उसने 7% का उछाल दिया था, उसके नेक्स्ट डे जो है उसने गैप अप ओपन किया, 2919 का हाई बनाया और वो सीधा नीचे आया। उसके बाद वो 2919 के ऊपर जाने का उसने कोशिश नहीं किया, क्लोज करने का कोशिश नहीं किया। फ्राइडे के दिन जो इसने हाई बनाई वो 2949 की बनाई, जहां पे मैंने कहा था कि इसको ये मार्केट को जबरदस्ती खींच रहा है। जब बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट का ऊपर से करेक्शन दिया था तो सिर्फ रिलायंस की वजह से मार्केट को टिका के रखा गया। और उस दिन रिलायंस ने 2949 की हाई हाई बनाई थी, लेकिन क्लोज उसने जो है 2919 के ऊपर नहीं किया और 2915 पे उसने क्लोज किया, यानी कि 4 पॉइंट ये वाली हाई के नीचे क्लोज किया। अगर वो ये वाली हाई के ऊपर क्लोज कर देता, 2919 के ऊपर क्लोज कर देता, तो थोड़ी बहुत जान और कह सकते थे कि भाई रिलायंस अभी भी जिंदा है। ठीक है, फिलहाल ये आपको यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, लेकिन हमेशा फ्लैग पैटर्न जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे ऐसा जरूरी नहीं है। ये यहाँ पे ट्रैप भी होता है और रिलायंस इस मामले में बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। ये अपने इन्वेस्टरों को तो कमा के देता है, लेकिन ट्रेडरों को अच्छा खासा ट्रैप करने में ये एक्सपर्ट है। ठीक है, और अगर मानो इसने ये फ्लैग पैटर्न को मतलब फ्लैग पैटर्न को एक वैलिड पैटर्न बना मानकर अपसाइड गया, तो ये कितना जाएगा? तो ये जो कैंडल है ये इसका जो है पोल हो गया। अब ये कितने का कैंडल है? 2905 की हाई और 2720 की लो, यानी कि 180 पॉइंट्स, 185 पॉइंट्स। ठीक है, ये वाली क्लोजिंग से 185 पॉइंट्स आप मान के चलिए, यानी कि तकरीबन तकरीबन 3100 30 3050 से 3100। इसके ऊपर रिलायंस निकले वैसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता, और मुझे लगता है कि ये यहीं से जो है नीचे आने की कोशिश करेगा। ऊपर जाना फिलहाल मुझे मुश्किल लग रहा है। ठीक है, ये अगर एम पैटर्न बन जाता है तो आप एक दो दिन में ही जो है 2700 का लेवल आप देखोगे, 2740 का लेवल आप देखोगे। और अगर इसने ये लेवल को ब्रेक कर दिया देन वो ये लेवल को टेस्ट करने आएगा 2640। ठीक है, और इसी की वजह से जो निफ्टी अब तक आपको इतना स्ट्रांग दिख रहा है वो उसमें वीकनेस आ जाएगी। बैंक निफ्टी की तो मतलब अभी फिलहाल जियां उड़ी हुई है, तो बैंक निफ्टी के बारे में तो अभी क्या ही कहे। लेकिन निफ्टी में जो क्रैक डाउन आने का चांसेस है, जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे 21080, देन ये सब जो मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताए थे, वो रिलायंस की बदौलत आ सकता है। ठीक है, इसी को अगर हम वीकली में देखें, फिलहाल हम डेली में इसको देखते हैं। डेली में जो है इसका RSI 70। ठीक है, इसमें जगह है डेली में। स्टोकेस्टिक भी जो है वो 81 पे है, फिलहाल जगह है, लेकिन वीकली में ये स्टॉक काफी ओवरबॉट है। ठीक है, वीकली में इसका जो RSI है इट्स अराउंड 80, और इसका स्टोकेस्टिक है वो 89 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है, यानी कि वीकली बेसिस स्टॉक इज हाईली ओवरबॉट। तो ये भी जो है मुझे लगता है कि ये इस तरीके का व्हाट वी से बेरिश एनगल्फिंग
बना सकता है ऑन अ वीकली बेसिस। ये जो कैंडल है इसको बेरिश एनगल्फिंग बना सकता है, एंड बेरिश एनगल्फिंग के बाद जो है इसमें एक क्रैकडाउन आ सकता है जो 29 2937 या जो भी है 2940 का जो हमने फिलहाल डेली चार्ट में देखा, उसके नीचे क्लोज करके देन इट कैन गिव अ डिसेंट करेक्शन। ठीक है, तो बस ये जो फॉल आएगी वो ये न्यूज की वजह से आ सकती है। अदरवाइज अगर इनको मैनिपुलेट ही करना है देन रिलायंस इज द बेस्ट स्टॉक टू मैनिपुलेट। बिना किसी रीजन के इसको बढ़ा देते हैं, बिना किसी रीजन के इसको तोड़ देते हैं। और लेकिन अभी मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइड मार्केट में करेक्शन आएगा, बिकॉज डाउ यूएस मार्केट जो अभी उसके पेरोल्स आए थे, वो जो भी डेटा आया था थर्सडे फ्राइडे को, उसको अगर आप इज इक्वल टू करें तो आपको कंक्लूजन वही मिलेगा कि आने वाले कुछ हफ्तों के कुछ महीनों के लिए जो है फेड अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं काटेगा, यानी कि इन्फ्लेशन का बढ़ना तय है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेट कट आने वाले दिनों में नहीं होगा। ऊपर से इलेक्शंस है तो वॉलेटिलिटी अपने जोर पे रहेगी। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के पहले जो है मार्केट 25,000 30,000 लेके जाएंगे। जो भी इलेक्शन का होना था, ये मेरे ख्याल से अब ट्रेंड इसका हो चुका है। और अब जो है मार्केट में डीआईआईस भी जो है अपना प्रॉफिट बुक करने में आएंगे। तो अपसाइड के बारे में अब इतना अग्रेसिवली नहीं सोचना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल। वैसे तो अनलेस एंड अनटिल पे मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे इसने ये निफ्टी ने जो है वीकली बेसिस एक डबल टॉप बनाई है। इवन अगर आप डेली चार्ट में देखो, इसने ये यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न बनाया हुआ है। तो ये अगर इस लेवल तक आता है तो रिलायंस के बारे में जो हमने सोचा है, एसबीआई के बारे में जो अभी हमने एनालाइज किया है, वो सही बैठ सकता है। ठीक है, तो ये था एसबीआई एज वेल एज रिलायंस के बारे में कि इनके जो न्यूज आए हैं वो मार्केट पे कैसे रहेंगे। एक चीज यहाँ पे बता दूं, बैंक निफ्टी अगर मानो कल आपको अच्छा खासा नीचे की तरफ दिखे, 45,500, वैसे इसकी क्लोजिंग आई है 45,970, तो मे बी 45,500 दिखे, 400 दिखे, तो जिन्होंने भी फ्राइडे के दिन अगर कोई पुट ली होगी तो वो एक बार जो है बैंक निफ्टी में अपनी सारी पुट को एक बार कवर कर लीजिएगा। इसका रीजन ये है कि 8 तारीख को बैंक निफ्टी का आरबीआई पॉलिसी है। ठीक है, आरबीआई पॉलिसी के बाद में डेफिनेटली बैंक निफ्टी नीचे आएगा, यहाँ पे कोई मतलब तेजी नहीं होने वाली है, लेकिन आपको एक बार ये प्रॉफिट बुक करने के बाद में मार्केट दोबारा से एक मौका देगा। ठीक है, तो जो भी फरवरी की पुट्स है बैंक निफ्टी की, वो आप कल परसों में जो भी आपको डिप मिले 45,000 या 45,500 400 300 के आसपास, उसमें एक बार जो है सारे पुट्स को कवर कर लीजिएगा। एंड एक बाउंस आया, बाउंस जो है आपको यहां तक ला सकता है 46,000 तक। ठीक है, तो 46,100 200 तक जो है एक बाउंस आएगा, वहां पे आप फिर से बैंक निफ्टी को शॉर्ट मारो, या फिर मार्च की एंडिंग की जो है आप 44,000 44,500 की पुट ले लो। वो एक फ्यूचर की तरह काम करेगा आपके लिए। ठीक है, तो जो भी एक दो दिन में आपको फॉल मिलती है बैंक निफ्टी में खास करके, आपकी सारी पुट्स को एक बार कवर कर लीजिएगा, वेट फॉर द राइज एंड अगेन शॉर्ट द बैंक निफ्टी। इसका जो अल्टीमेट टारगेट मुझे लगता है फरवरी में ही जो आना चाहिए वो है 44,500 के नीचे। ये तो मैं आपको मिनिमम कह रहा हूं, लेकिन इतना तो मुझे फिलहाल लग रहा है कि इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए देन बस इतना ही है, बाकी जो भी होगा अभी हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट गो फॉर दूसरे थिंकिंग के लिए मत जाइए। दिस इज अ बेनिफिशियल प्लान, एंड
सस्ता इसलिए है बिकॉज मैं इतना तो मैं समझता हूं कि ऑलरेडी आप लोग जो है काफी नुकसान में पहले से ही होंगे, क्योंकि आप लोग ऑप्शन के ट्रेडर हो और आपने नुकसान नहीं किया हो, ये हो ही नहीं सकता। अभी भी जो है आपका ट्रेड सही होने के बावजूद यू आर गोइंग थ्रू अ लॉस। और ऐसे में मैं आपसे मतलब 10,000, 18,000, 15,000 ये सब फिगर चार्ज करूं जिसका कोई मायने कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जो है 3 महीने का हमने 1,500 रुपए का चार्ज रखा है, जिसमें आपका जो प्रॉफिट होगा आपको इसमें जो है डिलीवरी एज वेल एज ऑप्शन ट्रेड मिलते हैं। ऑप्शन दोनों स्टॉक में भी और इंडेक्स में भी, निफ्टी बैंक निफ्टी। और इसका जो प्रॉफिट टारगेट होता है वो 25 से 35% का होता है 3 महीनों में। ठीक है, 1,500 इज नथिंग, एक ही ट्रेड में आपका ये अमाउंट निकल जाएगा। दूसरा जो है हमारा वो ईयरली प्लान है, वो 8,000 का है। इसमें बहुत बढ़िया बात यह है कि इसमें जो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा वो 90 to 100% का होगा 12 महीनों के अंदर। और अगर आप ये प्लान एनरोल होते हो तो आपको हमारा ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने मिलता है। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स ज्वाइन करते हो जिसके चार्जेस 5,000 के हैं, 2 या 3 ट्रेड में आपका ये अमाउंट भी रिकवर करके आपको दे दिया जाएगा ट्रेडिंग द्वारा। क्योंकि जैसे आप ये ऑनलाइन टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कोर्स के लिए एनरोल होते हो, उसी दिन से 3 महीनों के लिए आपको हमारे ट्रेडिंग टिप में जो कि 1,500 रुपए की है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाता है 3 महीनों को। एक तरफ आपका कोर्स चलेगा थियरिकली, और दूसरी तरफ जो है आप हमारे दिए हुए ट्रेड में आपका पूरा फीस कवर कर लोगे, और 3 महीनों में तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर ही जाओगे जाओगे यानी दोबारा कंटिन्यू करोगे। ठीक है, और ये जो भी फ्री की सुविधा है, फ्री की फैसिलिटी है, वो सिर्फ 31 मार्च तक ही लागू रहेगी। उसके बाद में किसी भी प्लान में कुछ भी फ्री नहीं मिलने वाला। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो फॉर ईयरली एनरोलमेंट, जो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, एंड अच्छा खासा इसका बेनिफिट लीजिए, एंड आपको ये ट्रेड में बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी संडे, एंड सी यू टुमारो, बाय बाय।